नमस्कार बच्चों। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, फ्रांस की क्रांति अपना चल रहा था। उसके अंदर फ्रांस की राज्य क्रांति के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, और अब मैं आपको आर्थिक कारण, अब अपन पढ़ते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण के अंतर्गत वो कौन से कारण थे जिन्होंने फ्रांस की राज्य क्रांति में सहायता दी। धर्म में लोगों की आस्था शेष न रह गई थी, क्योंकि उस समय चर्च के अंदर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल चुका था, विलासिता बहुत ज़्यादा थी। इसलिए धर्म के प्रति लोगों की आस्था धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। चर्च के उच्च पदाधिकारियों का जीवन विलासी हो चुका था। उन पर से जनता का विश्वास तथा श्रद्धा धीरे धीरे कम हो रही थी। उन्हें नष्ट कर देने के लिए ये लोग कटिबद्ध हो गए थे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव। अमेरिका वासियों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया और उसमें वे विजय भी हुए। यूरोप में अनेक देशों में उसमें भाग लेकर आए लोगों को अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इधर फ्रांस सरकार इंग्लैंड को नीचा दिखाना चाहती थी, अतः उसने विद्रोहियों की सहायता तन मन से की। इस प्रकार फ्रांस द्वारा इस युद्ध में भाग लिए जाने के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। अतः इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार के आर्थिक संकट के कारण ही फ्रांस में क्रांति संभव हो सकी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर फ्रांस वापस लौटे हुए सैनिक स्वतंत्रता की भावना से भरे थे। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता की उपलब्धि के बारे में बताया तथा क्रांति का आह्वान करने की प्रेरणा प्रदान की, जिससे साधारण वर्ग क्रांति का विस्फोट करने की तैयारी करने लगा। दूसरा था नए करों की अस्वीकृति। फ्रांस की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए राजा ने कुछ नए कर लगाए और उनकी वसूली के आदेश भी जारी कर दिए, परंतु संसद ने उसे अस्वीकार किया और कहा कि पहले स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया जाए। यह विद्रोह क्रांति का अग्रदूत था। अंत में राजा को झुकना पड़ा और स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया गया। नेक्स्ट है भीषण अकाल। दुर्भाग्य से इसी समय फ्रांस में भीषण अकाल पड़ा। एक ओर तो संसद का अधिवेशन चल रहा था और दूसरी ओर सहस्त्रों नर नारी भूख से पीड़ित सड़कों पर भाग रहे थे। उनको बताया गया कि सारा अनाज राजा ने खरीदकर अपने गोदामों में छिपा लिया है। इसी से देश में अकाल पड़ा है। एक भारी भीड़ में आकर राजमहल को घेर लिया। इस प्रकार फ्रांस में क्रांति प्रारंभ हो गई। नेक्स्ट था दार्शनिकों का योगदान। इस युग में कुछ बड़े बड़े दार्शनिक विचारक भी हुए, जिन्होंने समाज में प्रचलित बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जनता में पहले से ही इन लोगों, जो विशेषाधिकार युक्त वर्ग था, के विरुद्ध असंतोष, घृणा और विद्रोह की भावना फैली हुई थी। इन दार्शनिकों ने अपने विचारों एवं लेखकों के द्वारा उसे और भी तेज कर दिया। इनमें मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वॉल्टेयर, दिदरो, हालबेल आदि उल्लेखनीय है। इन सबके सम्मिलित प्रभाव के कारण ही फ्रांस में राज्य क्रांति संभव हो सकी। अपन ने इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको फ्रांस में राज्य क्रांति के कारण बता दिए हैं। इन कारणों के ऊपर आपके कई शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो बड़ा क्वेश्चन भी आता है। इसलिए आप इन कारणों को अच्छे से पढ़ लेना। जिनको भी जो चीज़ समझ में नहीं आई वो मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।